हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से आक्रोश में छात्र आंदोलन पर उतारू। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। 31 जनवरी से इस परीक्षा के तहत 103 अभ्यर्थियों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 14 फरवरी की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी। लेकिन इस प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से वे आक्रोशित हैं, आंदोलन पर उतारू हैं। जेपीएससी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उम्र सीमा में छूट नहीं मिली तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। कुछ यही स्थिति कक्षपाल नियुक्ति को लेकर भी है। राज्य में 10 साल बाद कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इस प्रतियोगी परीक्षा में भी जेएसएससी द्वारा उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। 14वीं जेपीएससी के लिए निकाले गए विज्ञापन में उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट अगस्त 2026 तय किया गया है। इस कारण उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलने से छात्र आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा में सरकार ने कट ऑफ डेट अगस्त 2016 निर्धारित किया था। इसके बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में भी कट ऑफ डेट अगस्त 2017 निर्धारित किया गया था। अब 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में भी उसी अनुरूप कम से कम 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार और जेपीएससी ने छात्रों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा है। उम्र सीमा में दी जा रही छूट को ध्यान में रखते हुए हजारों की संख्या में छात्र इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से वे परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। नगरपालिका चुनाव 2026 में रामगढ़ में जेएल कैंप पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत 27 जनवरी से संबंधित नगर परिषद क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से गैरदलीय चुनाव घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने 30 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। प्रेस नोट के अनुसार जेएलकेएम ने अपने लेटर पेड पर न केवल प्रत्याशी का नाम घोषित किया, बल्कि उनका परिचय, 10 सूत्रीय विजन और जनता के नाम संदेश भी जारी किया। यह सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। इस मामले में जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष जो देवानंद कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो और रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनित कुमार रंजन ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नगरपालिका चुनाव पूरी तरह से गैरदलीय प्रक्रिया है। बावजूद इसके जेएलकेएम द्वारा आयोजित प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया प्रचार ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर यह मामला जिले में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड नगर निकाय चुनाव आज अवकाश बंद रहेगी। नामांकन पत्रों की बिक्री और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अब सोमवार से आवेदन तो सार्वजनिक अवकाश होने के कारण आज रविवार को नगर निकाय चुनाव के तहत नामांकन पत्रों की बिक्री और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। अवकाश के चलते नामांकन से संबंधित सभी काउंटर बंद रहेंगे। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े आंतरिक प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। अभ्यर्थी कल सोमवार से पुनः अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने के बाद पूर्व से तय तारीख में आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। रामगढ़ के भुरकुंडा में पीबी यूनिल में डक्ट सील टूटने से 11 मजदूर जख्मी। तकनीकी खराबी के कारण सील टूटने से हुआ हादसा, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। भुरकुंडा स्थित पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पीबी यूनिल में निर्माणाधीन एससीसी 2 में डक्ट इन प्लेट सील टूटने से वहां काम कर रहे 11 मजदूरों को चोट लगी और वो घायल हो गए। घटना के बाद प्लांट कैंपस में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पीबी यूनिल में यूनिट 1 और 2 के एससीसी 2 डक्ट में इन प्लेट सील का कार्य चल रहा था। इस दौरान
आरपीपी के 9 और भेल के 2 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक तकनीकी खराबी के कारण सील टूट गई, जिसकी चपेट में आकर सभी 11 मजदूर घायल हो गए। वही हादसे की सूचना मिलते ही सभी घायलों को तत्काल पीटीपीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों की माने तो सभी घायल मजदूरों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घायल मजदूर गढ़वा और पलामू के रहने वाले हैं। इधर घटना के बाद पीवीयूएनएल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। झारखंड में ठंड बरकरार, अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में शनिवार को मौसम का मिजाज ठंडा रहा, लेकिन सुहावना बना रहा। सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवा महसूस की गई, जबकि दिन चढ़ने के साथ साथ धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। राज्य के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को मौसम शुष्क रहा। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड बनी रहेगी। फरवरी के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत है, जिससे कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम में उतार चढ़ाव को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा से बचने की जरूरत है। कुल मिलाकर झारखंड में सर्दी अभी पूरी तरह से विदा नहीं हुई है। दिन में धूप राहत जरूर दे रही है, लेकिन सुबह और रात की ठंड अभी भी लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दे रही है। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख के मादक पदार्थ जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार, 2 थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 2 थानों में की गई, जिसमें कुल 8 नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पहली कार्रवाई हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ से लगभग 166 ग्राम ब्राउन शुगर, 3.5 लाख रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए आंका गया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दूसरी कार्रवाई टाटी झरिया थाना क्षेत्र में की गई। बोध जंगल से अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है, जिसमें लगभग 60 पेटी विदेशी शराब शामिल है। इसका बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में एक आरोपी रामचंद्र साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने 60 पेटी विदेशी शराब के साथ एक पिकअप बोलेरो को भी जब्त किया है। कुल मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं और 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता, झारखंड बालक बालिका दोनों वर्गों में बना चैंपियन। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में खेला गया। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 जनवरी से प्रारंभ हुई थी। अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उड़ीसा की टीम को 3-0 से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। पूरे मैच के दौरान झारखंड की टीम ने आक्रामक खेल, बेहतरीन तालमेल और मजबूत रक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 4-0 से शिकस्त दी और किताब पर कब्जा जमाया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ झारखंड ने दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर राज्यवासियों को दोहरी खुशी दी है। वहीं तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को 3-1 से पराजित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। झारखंड निकाय चुनाव, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हर सीट के लिए 2 नाम फाइनल, जल्द होगा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शनिवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक की। इसमें प्रत्येक निकाय के लिए 2 नाम फाइनल किए गए। आज रविवार शाम तक या सोमवार को भाजपा अपने समर्थित प्रत्याशियों के नाम की अनौपचारिक घोषणा कर देगी। निकाय चुनाव गैरदलीय हो रहा है, इसलिए पार्टी सीधे तौर पर प्रत्याशी का नाम ना बताकर समर्थन की घोषणा करेगी। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, दीपक प्रकाश, रविंद्र राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनी। इसके साथ भाजपा से समर्थन नहीं मिलने की स्थिति में किसी कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करने के लिए पहल करने पर भी चर्चा हुई। झारखंड के 1206 स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची बिजली।
झारखंड के 35,454 स्कूलों में से 1206 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। छात्र छात्रा बिना लाइट फैन के ही स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में पसीने और मौसम खराब होने पर अंधेरे में वे इन स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। इन स्कूलों तक अब तक बिजली नहीं जा पाई है। इसका खुलासा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा साहिबगंज में 153 स्कूलों में बिजली नहीं है, वहीं गुमला के 114, पश्चिमी सिंहभूम के 114, सिमडेगा के 109 और पलामू के 102 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। जामताड़ा और लोहरदगा जिले ही ऐसे हैं जहां मात्र एक एक स्कूल में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। गिरिडीह और रामगढ़ में 4-4 स्कूल बिजली से वंचित हैं। राज्य की राजधानी जिले में भी 25 स्कूल ऐसे हैं जहां बिना बिजली के ही संचालित हो रहे हैं। वहीं इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां सुविधा बहाल करने के लिए ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा है। धान क्रय बाधित होने के कारण गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के किसानों ने दिया धरना। सरकारी धान क्रय बाधित होने के कारण गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के किसान शनिवार को मजबूर होकर ब्लॉक परिसर में ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनको राहत देने के नाम पर पैक्स तो खोल दिया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां खरीद किसानों की नहीं बल्कि खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों और बिचौलियों की हो रही है। धान बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं, जबकि पैक्स केवल दिखावे तक सीमित रह गया है। सरकार ने पैक्स खोलने के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए हैं, जिससे किसान आज खुद को ठगा हुआ और बेबस महसूस कर रहे हैं। यह धरना किसानों की उसी पीड़ा और सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दासडीह जंगल से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने पाथरोल थाना क्षेत्र के दासडीह जंगल में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 30 जनवरी को एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी को सूचना मिली थी कि कुछ युवक जंगल में बैठकर फर्जी फ्लिपकार्ट, अमेजन, फोनपे व कस्टमर केयर व एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 6 युवकों को पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर कैशबैक, पीएम किसान योजना, एसबीआई क्रेडिट कार्ड व लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में झूलन कुमार दास, शिवम राय, संतोष कुमार यादव, जन्मेजय दास, मौसम कुमार दास व अनिल कुमार मंडल शामिल हैं। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड व 5 प्रतिबिंब सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। छापेमारी टीम में साइबर थाना देवघर व पाथरोल थाना की टीम शामिल थी। चतरा में बीएड कॉलेज पर अवैध वसूली का आरोप, छात्रों ने जमकर किया हंगामा। चतरा जिले के लाला प्रीतम बीएड कॉलेज में नामांकन के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। यह कॉलेज चतरा न्यू थाना के पास स्थित है। आरोपों के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि बीएड की निर्धारित कुल फीस 1,65,000 रुपए है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उनसे 2,70,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक वसूल रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम आधिकारिक नामांकन सूची में हैं, उनका जानबूझकर नामांकन नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन अभ्यर्थियों का नाम नामांकन सूची में नहीं है, उनसे 3 लाख रुपए लेकर नामांकन कराने का आश्वासन दिया जा रहा है। छात्रों का यह भी कहना है कि पैसे जमा करने के बावजूद उन्हें कोई रसीद नहीं दी जा रही है। झारखंड सरकार की शिक्षा, शोध और कौशल विकास के लिए जिंदल फाउंडेशन से साझेदारी। झारखंड सरकार शिक्षा और कौशल विकास के जरिए राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ मानव संसाधन को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिंदल फाउंडेशन ने झारखंड सरकार के साथ शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के समक्ष जिंदल फाउंडेशन ने अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पेश की। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षा, शोध और प्रशासनिक क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक नीति और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पूर्वी भारत की चुनौतियों को केंद्र में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय छात्रों को समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से जोड़ना है। इसके साथ ही आईआईटी आईएसएम धनबाद, बीआईटी सिंदरी सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जहां स्टील सेक्टर, खनिज प्रसंस्करण और क्रिटिकल मिनरल्स पर शोध और नवाचार किया जाएगा।
साहिबगंज जिले के राजमहल में 4 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला बाजार मोड़ के पास स्थित कामों की बिल्डिंग के पीछे एक सुनसान बगीचे की ओर लगभग 4 वर्ष की एक मासूम बच्ची को गलत नियत से बहला फुसलाकर ले जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। इस दौरान आसपास मौजूद अन्य बच्चियों ने यह देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चियों की चीख पुकार सुनते ही आरोपी मौके से भागने लगा। इसी बीच रोते हुए बच्ची को देखकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बच्ची के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर बच्ची ने रोते बिलखते हुए पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गांव में यह सूचना तेजी से फैल गई। घटना की जानकारी तत्काल राजमहल थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में लिया। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से बच्ची काफी भयभीत है और मानसिक रूप से आहत है। वही पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीएल कर्मी की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजन धरने पर तीसरे दिन भी शव के साथ किया प्रदर्शन, नियोजन और मामले की जांच की मांग। धनबाद के पुटकी कोलेरी में कार्यरत बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के तीसरे दिन भी परिजन शव के साथ पीबी एरिया कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। वे मृतक के आश्रित को तत्काल नियोजन, मामले की उच्च स्तरीय जांच और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। देर रात डुमरी विधायक जयराम महतो भी वहां पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने परिजनों की मौजूदगी में बीसीसीएल के सीएमडी से फोन पर बात कर मामले का शीघ्र समाधान और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस अवसर पर जयराम महतो ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदिवासी कर्मी की संदिग्ध मौत के बाद भी परिवार को अपने हक के लिए 3 दिनों तक शव के साथ धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। धनबाद में बाउंड्री विवाद बना प्रशासन के लिए 2 तरफा चुनौती, वकीलों के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन। बार एसोसिएशन और सदर अस्पताल परिसर के बीच रास्ते को लेकर चल रहा बाउंड्री वॉल विवाद अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ जहां एसएसपी के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी 2 दिवसीय हड़ताल समाप्त कर दी, वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दीवार तोड़े जाने के विरोध में सड़क पर उतर आए। इस आंदोलन को IMA और झारखंड के अन्य डॉक्टर संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल सदर अस्पताल परिसर और बार एसोसिएशन के बीच बने रास्ते को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर पक्की दीवार का निर्माण कराया था। दीवार खड़ी किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों तक कामकाज ठप रखा। शुक्रवार को एसएसपी द्वारा दीवार तोड़े जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद वकीलों ने हड़ताल समाप्त कर दी। लेकिन जैसे ही दीवार हटाने की बात सामने आई, सदर अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। शनिवार को डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर से निकलकर सड़क पर उतरे और दीवार तोड़े जाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल परिसर में आए दिन असामाजिक तत्वों की आवाजाही होती है, ऐसे में सुरक्षा दीवार बेहद जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह दीवार अस्पताल की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और इससे तोड़ना मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ समझौता होगा। अब एक तरफ वकीलों की मांग और दूसरी तरफ डॉक्टरों का विरोध, इस 2 तरफा दबाव के बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। गिरिडीह हरलाडी दुष्कर्म मामले की जांच तेज, डीआईजी अंजनी कुमार ने लिया स्थिति का जायजा, त्वरित कार्रवाई का दिया आदेश। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत हरलाडी ओपी क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना की जांच तेज करने को लेकर हजारीबाग रेंज के डीआईजी अंजनी कुमार शनिवार को हरलाडी ओपी पहुंचे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने डीआईजी को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी अंजनी कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ मामले में अब तक हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अनुसंधान को और अधिक तेज करने, साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन सुनिश्चित करने तथा पीड़िता को हर संभव सहायता प्रदान करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही पुलिस टीम को आपसी समन्वय बनाकर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया। डीआईजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुमला के घाघरा वन क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़, 65 डिसमिल में फैली खेती ध्वस्त। घाघरा अंचल अंतर्गत आदर पंचायत के सलगी गांव स्थित वन क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की गुप्त सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए नशा माफियाओं पर करारा प्रहार किया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के स्पष्ट निर्देश के आलोक में शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे इस कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक जानकारी IPRD के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सार्वजनिक की गई। निर्देश के अनुपालन में घाघरा अंचल के अंचल अधिकारी सुशील खाखा, थाना प्रभारी मोहन सिंह एवं फॉरेस्टर राम शेखर के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने वन क्षेत्र में औचक छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान यह पाया गया कि वन भूमि के अंतर्गत लगभग 65 डिसमिल क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही सख्ती दिखाते हुए पूरी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। चूंकि यह भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने अपनी समन्वय समिति स्थापित कर कार्रवाई के तहत अवैध खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गिरिडीह में कला संगम की रंग यात्रा, 25वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता 2026 में दिखा राष्ट्रीय एकता का रंग। गिरिडीह में 25वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता 2026 के अवसर पर कला संगम द्वारा एक रंग यात्रा निकाली गई। शनिवार को शहर की सड़कों पर निकली इस यात्रा में लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया, जिससे पूरा शहर सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया। यह रंग यात्रा बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे होकर अपने अपने क्षेत्र के लोक और शास्त्रीय नृत्य शैलियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। असम का बिहू नृत्य, त्रिपुरा का शास्त्रीय नृत्य, झूमर और शिव तांडव सहित कई लोक नृत्यों ने राहगीरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोल, नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंजती थाप पर कलाकारों की लयबद्ध प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। रांची में सेना के हवलदार व उसके रिश्तेदार को सीबीआई ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने शुक्रवार को सेना के हवलदार मुकेश कुमार राय व उसके सहयोगी रिश्तेदार दिनेश कुमार राय को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोपितों की निशानदेही पर उसके घर में भी तलाशी ली, जहां से डिजिटल डिवाइस आदि की बरामदगी हुई। अब सीबीआई उक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जाँच करेगी, जिससे और जानकारी सामने आएगी। सीबीआई को आशंका है कि सेना में संगठित रूप से रिश्वत उगाही का खेल चल रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को सीबीआई ने शनिवार को रांची स्थित विशेष अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार सेना के हवलदार मुकेश कुमार राय रांची हवाई अड्डे के समीप रक्षा भूमि एनओसी RNO FLT यूनिट 56 APO में पदस्थापित हैं। उस पर सेना भूमि पर बने अपार्टमेंट को पूरा करने के एवज में ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। गुमला पुलिस ने नवनिर्मित भवन में चल रहे जुआ नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 13 जुआरी गिरफ्तार। गुमला जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भरदा गांव में छापेमारी कर एक संगठित जुआ नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 13 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकदी और एक वाहन बरामद किया गया है। हजारीबाग नगर निगम चुनाव, सियासी दलों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिष्ठा की जंग, रायशुमारी का दौर जारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मेयर पद का उम्मीदवार कौन होगा, इससे लेकर लोगों में अलग अलग नामों की चर्चा है। हालांकि इस बार चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। इस कारण सभी पार्टी के नेता रायशुमारी में जुटे हैं। हजारीबाग की बात की जाए तो भाजपा, कांग्रेस और झामुमो किस उम्मीदवार को समर्थन देगी, इससे लेकर हर चौक चौराहे पर खूब चर्चा हो रही है। नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। चर्चा है कि हजारीबाग में लगभग 1 दर्जन के आसपास मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हजारीबाग नगर निगम महापौर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित है। उप महापौर को पार्षद आपस में चुनाव के जरिए चुनेंगे। नगर निकाय चुनाव में इस बार उम्मीदवार को पार्टी अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकती। यहां तक कि चुनाव प्रचार में भी पार्टी सिंबल के उपयोग पर रोक है।
आखिर पार्टी का समर्थित उम्मीदवार कौन हो, इसे लेकर रायशुमारी का दौर जारी है। हजारीबाग की बात की जाए तो भाजपा की रायशुमारी समाप्त हो चुकी है। 3 नाम राज्य को भेजे गए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ भी जो है मंत्रणा चल रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने जो सशक्त उम्मीदवार को समर्थन देने की चर्चा चल रही है जो पार्टी के सदस्य हों। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 अपराधी हथियार व ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियार और नशीले पदार्थों के साथ 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी पारासराना और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और नकदी बरामद की है। पकड़े गए अपराधियों में हिमांशु यादव उर्फ लालू, अनिकेत पाठक, निहाय पांडे, नीरज कुमार उर्फ भोलू और राहुल बड़ाई शामिल हैं। हजारीबाग की बेटी आर्या T20 वर्ल्ड कप जर्सी कैंपेन में बनी मॉडल। हजारीबाग की बेटी आर्या किशोर ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का गौरव बढ़ाया है। आर्या को भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च एडिडास जर्सी कैंपेन में मॉडल के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। इस कैंपेन में वे हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे चर्चित क्रिकेटरों के साथ नजर आई। हजारीबाग में जन्मी आर्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल से पूरी की और कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वर्तमान में वे दिल्ली में रहकर मॉडलिंग, अभिनय और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है। आर्या ने अब तक रिलायंस, लेक्मे सहित कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए काम किया है। चावल व्यापारियों के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापेमारी, 4.5 करोड़ रुपए जब्त। आयकर विभाग के अनुसंधान शाखा ने चावल व्यापारियों के अंतर्राज्यीय ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 4.5 करोड़ रुपए जब्त किया है। छापेमारी में मिले जेवरात के मूल्यांकन और जांच का काम अभी जारी है। साथ ही बाबा ग्रुप की फैक्ट्री, जमान मकान सहित अन्य अचल संपत्तियों के मूल्यांकन का काम अभी भी जारी है। चावल व्यापारियों के ठिकानों पर 29 जनवरी को शुरू हुई छापेमारी तीसरे दिन यानी 31 जनवरी को भी जारी रही। छापेमारी के दौरान मिली कैश राशि के सिलसिले में, संबंधित लोगों का जवाब और पैसों के स्रोत के सिलसिले में दी जानकारी की समीक्षा के बाद कुल 4.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसमें 2 करोड़ रुपए बाबा ग्रुप से जुड़े जो आड़तियों के ठिकानों से जब्त किए गए हैं। शेष 2.5 करोड़ रुपए बाबा एग्रो फूड और बाबा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों से जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान मिले कच्चा व्यापार से जुड़े दस्तावेज की जांच फिलहाल जारी है। कच्चे दस्तावेज से कितने का व्यापार किया गया है, इसका अब तक आकलन नहीं हो सका है। कच्चे व्यापार से जुड़े कागजात का विश्लेषण करने के बाद इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। छापेमारी के दायरे में शामिल बाबा ग्रुप की फैक्ट्री, मकान और जमीन सहित कुल 11 अचल संपत्तियों के मूल्यांकन का काम अभी भी जारी है। 29 जनवरी को शुरू हुई छापेमारी के अभी और जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। चाईबासा की कराईकेला में महिला की हत्या, बाजार से लौटते समय हमलावरों ने सिर पर किया वार। वारदात के वक्त 9 साल का बेटा भी था साथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक 31 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। यह घटना बालपोश मैदान के समीप सुनसान इलाके में हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान कृष्णोपुर गांव निवासी मेलगांडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह शुक्रवार को कराईकेला साप्ताहिक बाजार गई थी। बाजार से लौटते समय करीब 5:30 बजे बालपोस्ट आड़ के पास घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने लोहे की रड से उनके सिर पर कई वार किए। हमले में महिला के सिर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने तत्काल परिजनों को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतका का 9 साल का पुत्र विवेक मेलगांडी भी उनके साथ मौजूद था। बालक सदमे में है और फिलहाल पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा है। पुलिस अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। 700 प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर बुलडोजर, रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई। एसपी बोले अब तेज और भ्रामक लाइट्स पर कार्रवाई। राजधानी रांची में शनिवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की अगुवाई में रांची पुलिस ने पुलिस लाइन परिसर में जब्त किए गए प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। इस दौरान 250 से ज्यादा प्रेशर हॉर्न और करीब 400 साइलेंसर पर एक साथ बुलडोजर चलाया गया। यह
कार्रवाई शहर में शोर और प्रदूषण ट्रैफिक अव्यवस्था पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 1 महीने के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 700 से ज्यादा बाइक और कार चालकों का चालान काटा गया। जांच के दौरान पाया गया है कि कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों में अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखे थे। नियमों के अनुसार ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है क्योंकि इससे तेज और असहनीय आवाज होती है। पुलिस ने चालान के साथ साथ इन उपकरणों को जब्त कर लिया था, जिसे शनिवार को नष्ट किया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा है कि यह कार्रवाई नियम तोड़ने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। उन्होंने बताया कि केवल साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न ही नहीं बल्कि वाहनों में लगी ऐसी तेज और भ्रामक लाइट्स को भी नष्ट किया जाएगा जो सड़क पर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। पलामू में 2 अलग अलग फायरिंग कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के होशंगाबाद थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए 2 अलग अलग फायरिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इन मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटनाओं में प्रयुक्त हथियार और वाहन भी बरामद किए गए हैं। पहली घटना 18-19 जनवरी 2026 की है, जब होशंगाबाद थाना क्षेत्र के कजरात नावाडी गांव में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की सूचना मिली थी। वही दूसरी घटना 20 जनवरी 2026 को हुई, जब पेट्रोल पंप के पास छात्रों के बीच परीक्षा के दौरान हुए विवाद को लेकर फायरिंग की गई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जैकूब साथी होशंगाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया। तकनीकी शाखा पलामू की मदद से सूचना संकलन और जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रोशन कुमार सिंह 22 वर्षीय, सत्यम कुमार सिंह 21 वर्षीय, लड्डू कुमार सिंह उर्फ मनीष कुमार सिंह 25 वर्षीय, दीपक कुमार सिंह 23 वर्षीय, चीतू उर्फ विकास कुमार सिंह 23 वर्षीय शामिल हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनाओं में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद किया है। मधुपुर हिंसक झड़प मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना, कर दिया ये बड़ा ऐलान। देवघर के मधुपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने पूरे झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे घटना के बाद आक्रामक नजर आ रहे हैं। भाजपा की 5 सदस्यीय टीम ने हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर के लालगढ़ में मंदिर निर्माण का खुला ऐलान कर सियासी माहौल को गर्म कर दिया। शनिवार 31 जनवरी को मधुपुर पहुंचे निशिकांत दुबे ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन इलाकों में लोगों को डराया धमकाया जाएगा वहां मंदिर बनाकर यह संदेश दिया जाएगा कि समाज डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। सेवानिवृत्ति के दिन रांची डीसी ने दिया 24 शिक्षकों को पेंशन संबंधित लाभ, सम्मानित भी किया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय के ब्लॉक ए स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को एक विशेष पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को उनके समर्पित सेवा काल के लिए सम्मानित करना तथा रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन संबंधित लाभ उपलब्ध कराना था। इस समारोह में डीसी ने कुल 24 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह, मोमेंटो प्रदान कर तथा प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया। झारखंड सीआईडी की कार्रवाई, 2 करोड़ 7 लाख की साइबर ठगी केस में वेस्ट बंगाल से आरोपी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के साइबर अनुसंधान विभाग सीआईडी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक और सफलता हासिल की है। रांची स्थित साइबर अपराध थाना में दर्ज कांड संख्या 160-25 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। पकड़े गए साइबर अपराधी की पहचान अभिषेक बेरा 26 वर्षीय के रूप में हुई है। इससे हाईटेक ठगी की शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल एसेट से हुई। साइबर अपराधियों ने पीड़ित को इस ग्रुप से जोड़कर नामी वित्तीय संस्थानों के नाम पर फर्जी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लुभावनी ऑफर्स दिए। विश्वास जीतने के लिए ग्लोबिक्स वोल्ट नामक एक फर्जी एप्लीकेशन का सहारा लिया गया, जिसमें पीड़ित को नकली मुनाफा दिखाया जा रहा था। इस झांसे में आकर पीड़ित ने अलग अलग किस्तों में विभिन्न बैंक खातों में कुल 2 करोड़ 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में छापेमारी की। स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभिषेक बेरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए कई जो डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं।
मिथिलेश ठाकुर ने सीएम से की डंडा प्रखंड सह अंचल और मंझियाओं नगर पंचायत की मान्यता यथावत रखने की मांग। गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड सह अंचल एवं मंझियाओं नगर पंचायत की मान्यता समाप्त किए जाने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चिंता गहराती जा रही है। डंडा प्रखंड एवं नगर पंचायत मंझियाओं को विलोपित करने हेतु जो है उपायुक्त द्वारा सरकार को पत्र लिखे जाने के बाद उत्पन्न जनाक्रोश एवं जनता द्वारा उपर्युक्त विषय पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर डंडा प्रखंड एवं मंझियाओं नगर पंचायत की मान्यता यथावत रखने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।